संदेशा पहुंचाने के लिए गए और उद्धव जी ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। उद्धव जी कौन हैं? उद्धव जी तो स्वयं शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। उद्धव जी साक्षात बृहस्पति देवताओं के गुरु। उद्धव जी इतने बुद्धिमान थे कि उन्हें पढ़ाने वाले यहां कोई नहीं मिला धरती पे। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी उन्हें पढ़ाते हैं। इतने विद्वान हैं उद्धव जी, इतने ज्ञानी हैं उद्धव जी, अद्भुत ज्ञानी। कौन सा ज्ञान नहीं है? वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का क्या नहीं जानते हैं, परंतु ज्ञान से अधिक प्रेम पसंद है। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि भगवान की पूजा क्या है? भगवान की पूजा किसे कहते हैं? मैया पूजा, आप लोग पूजा करते हो मैया भगवान जी की? क्या है पूजा? तुलसी चढ़ाते हो, पुष्प, यही पूजा है? ये पूजा नहीं है, ये औपचारिकताएं हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कहते हैं कि कुछ ना हो तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। मुझे कुछ भी आप दे दो चलेगा। शिशुपाल तो गाली देता था, भगवान उसकी गालियों से खुश थे। पत्रम पुष्पम, मैया कौन सा पत्ता भगवान को प्रिय है? पत्रम, कौन सा? तुलसी। पत्ते की तरह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही है पत्रम, अपने को चढ़ाना। हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? वस्तु। अच्छा बताओ, भगवान को किस वस्तु की जरूरत है? किसकी जरूरत है? भगवान को आपकी जरूरत है। बस आप अपने आप को समर्पित नहीं कर रहे हैं, वस्तुएं दिन भर चढ़ाते हो। इसलिए पत्रम का मतलब यहाँ केवल पत्ता, तुलसी या बिल्व पत्र नहीं, स्वयं को पत्ते की तरह समर्पित कर देना। पत्ता कैसा होता है? हवा चली इस तरफ की तो इस तरफ उड़ गया, हवा तरी चली इस तरफ की तो इस तरफ उड़ गया। पत्ता हवा के अधीन है। बोलो हाँ कि ना? जोर से। जैसे पत्ता हवा के अधीन है, ऐसे अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देना ही पत्रम चढ़ाना है, पत्ता चढ़ाना है। पत्रम ईश्वर के अधीन, कि जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और हर स्थिति में सीताराम सीताराम कहना चाहिए। पत्रम। पुष्पम, कौन सा पुष्प चढ़ाएं भगवान जी को? मैया कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? दादाजी कौन सा पुष्प चढ़ाएंगे? भैया, ओ मैया, चश्मा वाली मैया, कौन सा पुष्प चढ़ाओगी भगवान को? पुष्प का एक नाम है सुमन। पुष्प का पर्याय क्या है? जोर से। सुमन। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। जो व्यक्ति अपने मन को सुंदर करके भगवान के चरणों में चढ़ाता है, वही पुष्प चढ़ाता है, मन का पुष्प। कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए? मन। मन को पुष्प बनाइए, मन को सुंदर बनाइए और सुंदर मन भगवान के चरणों में चढ़ाइए। अब आप लोग फूल रोज चढ़ाते हो भगवान को, और मन कहाँ चढ़ा है? मन दुनिया में भटक रहा है। मन चढ़ा दिया जगत में। गुलाब, कमल, ये पुष्प आप लोगों ने बनाए कि भगवान ने बनाए? तो भगवान की वस्तु भगवान को क्या चढ़ाते हो? मन भी भगवान का है, पर मन जगत में क्यों लगाना? उन्हीं का मन उन्हीं में चढ़ा दो। यदि उन्हीं का कमल उन्हीं में चढ़ाते हो, उन्हीं का गुलाब उन्हीं में चढ़ाते हो, तो उन्हीं का मन उन्हीं में क्यों नहीं चढ़ा देते? भगवान का मन भगवान में। आपका जो मन है
मन भी कौन है? मन चढ़ा दो भगवान को। मन का नाम है क्या? सुमन। पुष्प का नाम क्या है? सुमन। सुंदर मन। पत्रम पुष्पम फलम। भगवान को कौन सा फल प्रिय है? अच्छा बताओ। मैया भैया बताएंगे कौन सा फल प्रिय है भगवान को? कौन सा बताओ? मैया आप बोलती नहीं हो। कौन सा फल? आम, अंगूर, केला, सेब, पपीता, क्या? भगवान को लोग फल चढ़ाते रहते हैं, आम अंगूर चढ़ाते रहते हैं। कौन सा फल? अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म जब करो तो अच्छे कर्मों का फल भगवान को त्वदीयम वस्तु गोविंद। हे प्रभु, जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं वो कर्म आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। जो भी पुण्य बना वो भगवान के हवाले कर रहे हैं। अच्छे कर्मों का फल। गंगा जल, यमुना जल, गोदावरी जल, कौन सा जल? भगवान को कौन सा जल पसंद है? नेत्रों का जल। कभी भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कभी कन्हैया को रो करके भगवान को चढ़ाना है क्या? नेत्रों का जल चढ़ा दो। अश्रु, भगवान की याद में रोया करो। अच्छा ये बताओ, कोई किसी के लिए कब रोता है? कोई किसी के लिए कब रोता है? मैया, ओ मैया, कोई किसी के लिए कब रोता है? जब उससे प्रेम हो तब, या जब उससे दुश्मनी हो तब? कब रोता है? सच बताओ। जब आपका किसी से प्रेम होगा और वो दूर होगा तो आप उसकी याद में उसके लिए रोएंगे कि नहीं? हाँ, कोई किसी के लिए कब रोता है? जब प्रेम हो तब रोता है। अब बताओ कि आप लोग भगवान के लिए रोते हैं कि नहीं? नहीं रोते। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम नहीं करते, आप औपचारिकताएं करते रहते हैं। अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश, ये औपचारिकताएं हैं। सच बताओ, आप लोग ना भक्ति केवल डर के मारे करते हो कि भक्ति नहीं करेंगे तो कहीं भगवान हमारा काम ना बिगाड़ दें। डर के मारे आप भक्ति करते हो कि नहीं करेंगे तो कहीं हमें सजा ना मिल जाए। भगवान की भक्ति डर से नहीं होती, श्रद्धा से होती है। अच्छा ये बताओ, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान काम बिगाड़ देंगे क्या? नहीं, तुम भक्ति करो या मत करो। सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, सूर्य भगवान प्रकाश उन्हें भी देंगे जो जल चढ़ा रहे हैं, और प्रकाश उन्हें भी देंगे जो जल नहीं चढ़ा रहे हैं। तुम सूर्य भगवान की स्तुति करो तो तुम्हें विटामिन डी मिलेगा, और तुम सूर्य भगवान को गालियां दो तो भी तुम्हें विटामिन डी मिलेगा। बोलो हाँ। ईश्वर का व्यवहार कभी नहीं बदलता, चाहे आप उन्हें याद करो या मत करो। तो फिर इस प्रश्न को आपने हमारे जीवन को प्रकाश से भरा एक लोटा जल चढ़ाकर हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये थैंक यू है। माला क्यों जपते हैं? श्री राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। क्यों? हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद है। प्रभु तुमने जीवन दिया है, इसका धन्यवाद दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, इसलिए भक्ति की जाती है धन्यवाद के भाव से। पर समाज में
कुछ लोग नमक हराम भी होते हैं। नमक हरामी समझते हैं? कुत्ते ने, वो कहते ना, जिस पत्तल में खाए उसी में छेद करना। ये कहावत क्यों है कि आपने, किसी ने आपके साथ बड़ा उपकार किया और आपने उसी की पीठ में खंजर मार दिया। जिसने आपके साथ भला किया हो कम से कम उसके साथ तो बुरा। आज समाज में क्या देखते हैं, जैसे किसी ने, जैसे आपने कहा भैया हमें 5,000 रुपए दे दो, हमारी जरूरत है, बहुत काम है, बेटी का ब्याह होना है, आप हमारे को 5,000 रुपए दे दो। आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा काम बनाता हूँ। मेरे पास 5,000 नहीं है, 3,000 हैं, पर 2,000 मैं कहीं से जोड़ के तुम्हें देता हूँ। टोटल 5,000 बेचारे ने आपको दे दिया, लो आप अपना काम कर लो। आपने कहा कि मैं 2 महीने में आपके 5,000 चुका दूंगा। अब 2 महीने बाद उसने कहा भैया वो 5,000 वापस करो। तो आपने बोला अच्छा, खा के भागे जा रहे हैं क्या तुम्हारे 5,000? 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसने कहा भैया हमारे 5,000 लौटाओ। आपने कहा खा के भागे जा रहे हैं क्या? अब बताओ, आपने किसी से 5,000 लिए, तो जिसने आपको पैसे उधार दिए उसने आपके साथ भला किया कि बुरा किया? ईश्वर का न्याय यहाँ के न्याय जैसा नहीं है। अगले जन्म में तुम्हें उसका कुत्ता बनना पड़ेगा। ये जो आपके घर में कुत्ते हैं ना, जरूर तुम्हारा पैसा खाया होगा इसने पूर्व जन्म में। तो आज तुम्हारे घर का या गली का कुत्ता बन के भौंक रहा है। तो तुम कहते हो ना मेरा टॉमी, मेरा शेरू, ये शेरू ने जरूर खाया होगा पैसा, तो कुत्ता बन के भोग रहा है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। इसलिए कहता हूं कि जब समाज में 2 तरह के लोग होते हैं मैया। एक वो होते हैं कि 5,000 यदि आपसे लिया है तो 5,000 चुकाएंगे, और चुकाने के बाद हाथ जोड़ के कहेंगे भैया आपने हमारी मदद की, हम सारी जिंदगी आपके ऋणी रहेंगे। एक वो होते हैं जो उपकार मानते हैं। बोलो, एक वो लोग होते हैं जो उपकार मानते हैं, और एक वो होते हैं जो उपकार नहीं मानते। तो जो भगवान की पूजा करते हैं ये वो लोग हैं जो ईश्वर ने जीवन दिया तो उनकी पूजा करके, उनका ध्यान करके उपकार मान रहे हैं। विधाता हम आपका उपकार मान रहे हैं। और जो भगवान की पूजा नहीं करते ये वो नमक हराम हैं, जो ईश्वर ने जीवन दिया, देखने को आंखें, चलने को पांव, सुनने को कान, और भूल गए भगवान को। उपकार किया परमात्मा। अच्छा बताओ, भगवान ने आप पे उपकार किया कि नहीं? बोलो हाँ। आप क्या दे सकते हैं भगवान को? ईश्वर ने आंखें दी आपको, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने पांव दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान ने हाथ दिए, आप क्या दे सकते हैं भगवान को? वाणी, आप गूंगे होते तो क्या करते? वाणी दी भगवान ने, आपने क्या दिया भगवान को? आप कुछ नहीं दे सकते साहब, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो समझ लो। क्या दे सकते हैं? हे प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं? अनिरुद्धाचार्य क्या दे सकता है भगवान को? इसलिए एक चीज है देने के लिए, क्या? अनिरुद्धाचार्य अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने आप को सौंप रहा है। प्रभु आज से हम आपके और आप हमारे। मीराबाई ने यही कहा है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मेरे भगवान है और मैं किसका हूं? मैं भगवान। अपने आप को, मैं किसकी प्रॉपर्टी हूं? मैं भगवान की संपत्ति हूं। अपने आप को तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं, अमानत तुम्हारी। भगवान की अमानत भगवान को सौंप दीजिए, सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। यही है पत्रम पुष्पम फलम तोयम। इसलिए कहता हूं भगवान की ओर देखा करो प्रेम की दृष्टि से। आप लोग देखते तो हैं पर चाह की नजर से, हे भगवान ये दे दो, वो दे दो,
नहीं, भगवान से क्या मांगना, बिना मांगे ऑलरेडी भगवान ने इतना दिया है। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, कल आपने सुना, भगवती रुक्मणी जी से विवाह हुआ। रुक्मणी जी के पुत्र हुआ। मां रुक्मणी जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। क्या नाम है? ये प्रद्युम्न जी कौन है? इनकी भी कथा है। प्रद्युम्न जी कौन है? जब भगवान शंकर ने अपने तीसरा नेत्र खोला तो किसे जलाया भगवान शिव ने? कामदेव को। कामदेव को शिवजी ने जला दिया। जब कामदेव जले तो रति बोली कि प्रभु मैं तो बिना पति की हो गई, अब कैसे होगा, आपने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। शंकर जी बोले देवी चिंता ना करो, आपके पति प्रद्युम्न, आपके पति कामदेव द्वापर में कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट होंगे, तब आपको आपके पति की प्राप्ति होगी। अभी आपके पति शरीर के बिना रहेंगे, शरीर की प्राप्ति द्वापर में होगी। तो शिव की आज्ञा से कामदेव ही भगवान के पुत्र बने। इसलिए भगवान ने 16,108 विवाह किया। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान कोई कामी है। भगवान तो काम के बाप हैं। भगवान तो काम के कौन है? बाप हैं, पिता हैं। एक से तुम एक से परेशान हो, और भगवान ने 16,108 विवाह करने के बाद भी जहां देखो कन्हैया वहीं मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं प्यार की। तुम एक में ही रोने लग गए, वहां 16,108 में भी खुश हैं। क्या मतलब हुआ? ये विवाह क्यों? क्योंकि भगवान दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भगवान किसे कहते हैं? जिसमें बल हो, तेज हो, वीर संपन्न हो, वो भगवान है। तो भगवान धनी है वीर्य के। हर रानी से 10-10 बेटा, 1-1 बेटी हुई। इसलिए भगवान, कुछ लोग कहते ना भगवान ने किया हम भी करेंगे। तो भगवान ने तो गोवर्धन भी उठाया था, तुम उठा लो 5 किलो का पत्थर 1 उंगली से। मैया नींद आ रही है मेरी मां। भगवान की बराबरी, भगवान की समसर ना किया करो। लोग कहते हैं भगवान ने ऐसा किया, अरे वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। क्यों? समर्थवान को दोष नहीं लगता। लगता है? क्यों? समर्थवान को दोष लगता है? सुनो, गंगा मैया आपके घर में सूअर घुस जाए और आपके बाल्टी के पानी में मुंह डाल ले सूअर, तो बताओ सूअर बाल्टी में जब मुंह डाल देगा तो आपका वो पानी शुद्ध रहेगा कि अशुद्ध हो जाएगा? जोर से। अशुद्ध हो जाएगा? हैं? क्या होगा? अशुद्ध होगा। आपके घर में सूअर बाल्टी के पानी में मुंह डाल दे, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन गंगा जी में कितने सूअर रोज जाके डुबकी लगाते हैं? बोलो हाँ। नहाते रहते हैं। क्या गंगा जी अशुद्ध हुई? बाल्टी का पानी अशुद्ध हो गया, गंगा का जल अशुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बाल्टी का जल समर्थवान नहीं था, और गंगा का जल तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ व्यक्ति को, समर्थ को दोष नहीं लगता। भगवान सर्व समर्थ हैं। इसलिए भगवान को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। भगवान निर्दोष हैं। भगवान क्या है? निर्दोष।
प्रद्युम्न जी का प्राकट्य हुआ, सम्रासुर को मारकर रति से विवाह किया भगवान। प्रद्युम्न जी जब प्रकट भये तो उन्हें सम्रासुर ले गया अपहरण करके और फेंक दिया समुद्र में। एक मछली निकल गई, मछली के पेट में प्रद्युम्न जी का पालन हुआ। मछुआरे ने मछली फाड़ा तो प्रद्युम्न जी निकले, सम्रासुर ने रख लिया और सम्रासुर के यहाँ रहने लग गए। बाद में ये बड़े हुए, रति ने इनका ध्यान रखा, पालन पोषण किया और ये सम्रासुर को मार के दुल्हन को लेके आए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का दूसरा विवाह हुआ जाम्बवंत की बेटी आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। द्वारिका में एक सत्राजित नाम के व्यक्ति रहा करते थे। आसित सत्राजितः सूर्यो, सूर्य भगवान के बड़े उपासक थे। भक्तस्य परमः सखा, सूर्य भगवान की बड़ी उपासना किसने? कृष्ण भगवान ने। देने वाले भी भगवान और मांगने वाले भी भगवान। पर विडंबना देखो कि जब भगवान ने दी तो मणि रख ली और जब भगवान ने वापस मांगी तो देने से मना कर दिया। इसका मतलब है कि परमात्मा जब आपको कुछ देते हैं तो आप ले लेते हैं, लेकिन जब भगवान अपनी वस्तु आपसे मांगते हैं, लाओ हमारी वस्तु लौटाओ, तो आप देने से मना कर देते हैं। अच्छा बताओ, आपके जीवन में आपके पास भगवान का दिया क्या क्या है? क्या क्या है? क्यों मैया, आपके पास ईश्वर का दिया क्या क्या है? जोर से। ये आपको बेटी किसने दी और बेटा किसने दिया और पति किसने दिया? पति आप लोग आई थी तो लेके आई थी, तो मां के गर्भ से जब आई थी तो बेटा लेके आई होंगी? नहीं। तो बेटा किसने दिया? भगवान ने। बेटी किसने दी? पति किसने दिया? पत्नी किसने दी? आपका जो नाम इज्जत है वो किसने दिया? दिया ना। तो ये बताओ, जब आपकी पत्नी को, पति को, आपके माता पिता को, दादा दादी को जब भगवान वापस बुला लेते हैं तो आप लोग रोते क्यों हो? आप कह रहे हो सब कुछ भगवान ने दिया, तो दिया भगवान ने, तो लिया किसने? लिया किसने? जब दिया उन्होंने, लिया उन्होंने, तो आप क्यों रोते हो? क्यों परेशान होते हो? देने वाला दे दे तो रख लो, वापस मांगे तो लौटा दो। यही भक्त का लक्षण है। सुखी होना है तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करते चलो, जीत आपकी हो जाएगी। अर्जुन ने वैसा ही किया जैसा कृष्ण चाहते थे, इसलिए जीत गए। और आप लोग मनमाना चाहते हो कि हमें भगवान सब दे दें पर लौटाना कुछ ना पड़े। एक मैया आई, बोले गुरुजी 25 साल का बेटा, शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। 16 तारीख का ब्याह था, 9 तारीख को बेटे की मृत्यु हो गई। तैयारियां हो चुकी थी, शॉपिंग हो चुकी, खरीदारी हो चुकी, कार्ड छप गए, निमंत्रण जा चुका। बेटे का ब्याह और बहू आए उसके पहले मौत आ गई। सोचिए वो माँ को कितना कष्ट हुआ होगा जिसका जवान बेटा भगवान के घर चला गया। अब वो माँ रो रही है और क्या कहती है, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, हर व्रत किया, पर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस स्थिति में हर व्यक्ति डगमगा जाता है, भगवान से शिकायत करता है, विधाता तू गलत है, तू निष्ठुर है, तू निर्दयी है।
अब मुझे आप लोग बताओ, इसमें भगवान की गलती है या नहीं? उत्तर दो। है गलती? वो मैया मेरे पास आई, बोली महाराज बताओ, मेरा 25 साल का बेटा, जवान बेटा, शादी की तारीख फिक्स हो गई, क्यों मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया? मैंने कहा मैया एक बात बताओ, देखो आप लोग सोचते अलग ढंग से हैं। आप लोग कहते हैं भगवान ने गलत किया मेरे साथ, जबकि मैंने उस माँ को एक नजरिया अलग से दिया। मैंने कहा माँ तुम ऐसा मत सोचो कि भगवान ने गलत किया, तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे तो बेटा होने वाला ही नहीं था, तुम्हें तो कोई संतान थी ही नहीं, पर तुमने जो पूजा की, पाठ किया, भक्ति की, जप तप किया, उसके कारण भगवान ने तुम्हारे भाग्य में भाग्य की रेखाओं को बदलकर, और जो तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं था, संतान सुख तुम्हें दे दिया और एक पुत्र दे दिया। पुत्र दिया 25 साल के लिए, 25 साल तुम्हारे संग रहा, 25 साल तुमने पुत्र का सुख पाया। अब भगवान ने दिया था, वापस बुला लिया। अब तुम कहती हो कि भगवान ने गलत किया। ये बताओ कि भगवान ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? देता ही ना तो आप क्या कर लेती? बोलो, ईश्वर देते ही ना तुम्हें बेटा तो कर क्या लेती? तो ईश्वर ने देकर के गलत किया कि लेकर के गलत किया? ईश्वर निर्दोष है, इसलिए कहता हूं ईश्वर देते हैं तो स्वीकार करो, और लेते हैं तो ईश्वर की मर्जी मान लो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बात बताओ, माँ बच्चे को खिलौना देती है कि नहीं? और जब माँ देखती है कि ये खेलता ही जा रहा है, पढ़ता नहीं है, तो जिस माँ ने खिलौना दिया था वही माँ खिलौना छीन के रख लेती है कि नहीं? अब नहीं दूंगी, ये रखा। बोलो हाँ। माँ खिलौना देती है और माँ ही खिलौना छीन लेती है। तो क्या माँ अब बेटे की दुश्मन है क्या? तो छीन क्यों लिया? माँ देती है उसमें भी प्यार है, लेती है उसमें भी प्यार है। परमात्मा कुछ दें तो प्रसन्न रहा करो, और कुछ लें तो प्रभु तेरा ही तो था, तूने ले लिया, कोई बात नहीं, ये संपत्ति आपकी ही तो है। ये बेटा मेरा कब से हो गया? मैंने एक दिन आपसे पूछा था, बताओ बेटे में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का योगदान ज्यादा है? उत्तर दो। आपके संतान में आपका योगदान ज्यादा है कि भगवान का? अब बताओ आपका क्या है? आपके पुत्र में, आपकी पुत्री में आपका क्या है? क्या है आपका? आपके बेटे के अंदर जो खून है, क्या वो रक्त आप लोग भरने गए थे? आंख आप लगाने गए थे? पांव आपने लगाए? एक भी बाल, एक मेरे जन्म के बाद सबको ऐसे ही लग रहा था कि मैं जीऊंगा नहीं, जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन देखो मैं जी गया। आप भी पैदा हुए थे 2 किलो के रहे होंगे, 2.5 किलो के रहे होंगे, 3 किलो के रहे होंगे, क्यों मैया? बोलो हाँ। कितने किलो की थी आप? 2-2.5 थी। 10 किलो की तो ना रही होंगी कि थी? अब मुझे आप लोग बताओ कि जब हम मां के पेट से बाहर आए तो हम शरीर लेकर के आए थे, बोलो हाँ, लेकिन जब जाएंगे तो शरीर लेकर, मतलब जो लाए थे वो भी ना जाएगा, तो तुम क्या ले जाने के लिए जोड़ रहे हो? इसलिए
संसार में आनंद से रहो, संसार का सुख लो, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो। अनिरुद्धाचार्य सोचता है कि मैं मरने के बाद क्या काम आऊंगा किसी के, जीते जी आऊं। जीवन बहुत छोटा सा है, आज हम हैं। देखो ना, इस साल की होली हम लोग मना रहे हैं, अगले साल की भी शायद मनाएं, 10 साल बाद मनाएंगे, 15 साल बाद मनाएंगे। लेकिन एक होली ऐसी आएगी जिस होली में आप भी नहीं होंगे और हम भी नहीं होंगे। ये बात सही है? एक होली ऐसी आएगी जिसमें आप और हम नहीं होंगे। इसका मतलब है जब तक हम हैं अच्छे काम करते रहें, क्योंकि एक दिन तो हम नहीं होंगे, और जब नहीं होंगे तब हम क्या करेंगे। तो जब तक हैं तब तक कर लें। एक तारीख ऐसी आएगी जो तारीख पुण्यतिथि बन जाएगी। बोलो हाँ। एक तारीख ऐसी भी आएगी जो हमारी और आपकी क्या बनेगी, जोर से आपकी फोटो पे भी माला चढ़ेगा। लोग आएंगे, ए मैया, पीली मैया, सो रही हो मेरी माँ, सुनो। फोटो पे माला चढ़ा के लोग आएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे। और आप ऊपर से देखना, इनमें से बहुत लोग तो श्रद्धांजलि देने वो लोग आएंगे कि जो तुम्हारे जीते जी तुम्हें गालियां देते थे, मरने के बाद तुम्हें श्रद्धांजलियां देंगे। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? जरा ऊपर से ना कुछ दिन देखना, कौन कौन रहा है। तुम्हें गाली देने वाले और तुम्हारे पांव पकड़ के खींचने वाले लोग भी रहेंगे उसमें। जब आदमी जिंदा रहता है ना, तो साथ देने वाले कम रहते हैं। हम जीवित हैं, साथ देने वाले आप जैसे भले लोग ही हैं बस। गाली देने वाले, अपमान करने वाले तो बहुत हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपको कोई गाली दे, अपमानित करे, तो भी आप जरूर रिप्लाई मत करो। कहाँ उलझे हम, जीवन अनमोल है, जा रहा है। अच्छे कार्य करते रहो, समाज के काम करो। एक तारीख ऐसी आई, जैसे आज 2026 है, एक सन ऐसा भी आएगा, एक वर्ष ऐसा भी आएगा जो हमारे जीवन का अंतिम वर्ष होगा। इसलिए मरने के बाद आप हमें प्यार करें, मरने के बाद आप हमारे संग चलें, उसकी जरूरत नहीं है। जीते जी साथ देंगे तो हम और आप मिलके देश का भला कर सकते हैं। इसलिए अपनी माँ का साथ जीते जी दो। कई लोग कैसे बेटे होते हैं, मरने के बाद माँ की फोटो लगाते हैं, अच्छी बात है। जीते जी तुमने माँ का सम्मान किया, माँ का आदर किया। जीते जी तो तुमने माँ का आदर नहीं किया, माँ को रोटी नहीं दी, दवाई नहीं दी, प्यार से बात नहीं की, फुर्सत नहीं थी आपके पास 2 मिनट बैठने की। और मर गई माँ तो रोने लग गई। माता पिता को एक दिन आप रोते हैं, माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, एक दिन रोओगे चीख पुकार के, एक दिन रोओगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने
मूर्ति निहार के। माँ के मरने पे आप रोते हैं, मुझ रोने ही आए तो क्या हुआ। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। एक दिन रोगे चीख पुकार के। एक दिन रोवोगे चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। एक दिन रोएंगे आप चीखते पुकारते, माता पिता की मूर्ति देखकर फोटो देखकर रोते रह जाओगे। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। तो मिलती है कि जागती हुई। बोलो, जब आप छोटे थे, जब आपकी पत्नी नहीं थी, जब केवल माँ ही आपका सहारा थी, तब आपको माँ जागती हुई। अब तो आपकी माँ ने आपको पत्नी के हवाले में। कोई न जागेगा तेरे इंतजार में, रोएगा तू ऐसे जैसे माझी मझधार में। सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, सारे रिश्ते नाते होंगे, दिन दो ही चार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार की, जानेगा कौन कीमत आंसुओं की धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदाता की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं की धार की। माँ के मर जाने के बाद क्या रह जाएगी? केवल माँ की याद। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। याद ही तो बाकी होगी जन्मदातार की। जानेगा कौन कीमत आंसुओं के धार की। को मिले ना दोबारा माता की ममता, पिता का सहारा। जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो मिले के योगी तू कभी लेंगे चरणों को पखार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के। माता की ममता,
पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। पत्नी दोबारा मिल जाती है, बोलो हाँ। बेटा भी दोबारा मिल जाता है। संसार का हर रिश्ता शायद दोबारा मिल जाए, पर माँ को दोबारा कहाँ से लाओगे, पिता को दोबारा कहाँ से लाओगे। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। दोबारा नहीं, इसलिए माँ एक बार, पिता एक बार, जो हैं उनका आदर करो। और ईश्वर जो देते हैं तेरे फूलों से भी प्यार। ये दास अनिरुद्ध मैया, मैं आपको बताऊं, मैंने भगवान से आज तक शिकायत नहीं की कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं बचपन में गाय चराता था, घरों में जाकर, गांव में जाकर भिक्षा मांगता था, और भिक्षा मांगकर जो लाता उसी से मेरी मैया भोजन बना के भगवान को भोग लगाकर हमें देती। भिक्षा मांगने से हमारा गुजारा होता था। जब हम भिक्षा मांगते थे घर घर जाकर, तब भी भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। आज भी कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से भगवान की कृपा से ये जान गए कि जो भी जीवन में आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, वो किसकी मर्जी से आएगा। बोलो मैया, किसकी मर्जी से आएगा? हानि किसकी मर्जी से है? लाभ किसकी मर्जी से है? हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये 6 चीजें ईश्वर के अधीन हैं। हानि लाभ, ये किसकी मर्जी से आएगा? लाभ मुझे कितना होगा ये मैं डिसाइड नहीं करता, ये ईश्वर डिसाइड करेंगे कि मुझे लाभ कितना होना है। हानि कितनी होनी है ये भी आप डिसाइड नहीं करते। कोई नहीं चाहता कि मुझे हानि हो, नुकसान हो, पर होता है कि नहीं? मतलब कोई और है जो ये निर्णय ले रहा है कि कितना फायदा होगा और कितना नुकसान। हानि लाभ, जीवन, मेरी जिंदगी कितनी है ये ईश्वर ने तय कर रखा है। मैं कितने साल जीऊंगा, मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी मृत्यु की तारीख डिसाइड हो गई है। जीवन भी उन्होंने दिया, मृत्यु भी उन्होंने देना है, वही देंगे। यश, मेरा कितना यश होगा, कितना अपयश होगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता, भगवान डिसाइड करते हैं। और ये केवल मेरे लिए नहीं है, सबके लिए। आपकी हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ईश्वर। जब हम डिसाइड करेंगे ही नहीं तो हम परेशान क्यों रहें? खुश रहो, जो होना है वो होगा। भरोसा भगवान पे रखिए। आप लोग भरोसा नहीं करते भगवान पर। कई बार शिकायत करते हैं, भगवान तुमने ऐसा क्यों कर दिया? बेटे को मैया बोली 25 साल का बेटा था, क्यों बुला लिया? मैया दिया ना, दिया भी उन्होंने, लिया भी। तुम हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो। जब दुख था तो भी प्रसन्न रहो, सुख था तो भी प्रसन्न रहो। हर परिस्थिति में कृपा समझो। क्यों मैया? ये कृपा नहीं है। आप लोग ना कृपा नहीं समझ पाते। आप लोगों को लगता है हम बहुत बड़े आदमी थे, देखो अब हम गरीब हो गए। पहले बड़ी कृपा थी, अब कृपा नहीं है। नहीं मेरी माँ, अमीरी भी कृपा है ईश्वर की और गरीबी भी कृपा। चलो बताओ, सुदामा जी गरीब हैं या नहीं? हाँ या ना? रोटी नहीं है खाने को,
क्या सुदामा जी शिकायत करते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा मित्र हूं, देखो तुमने कुछ नहीं दिया? उत्तर दो, क्या सुदामा जी को शिकायत है? अच्छा, जितने गरीब सुदामा जी थे, क्या आप में से कोई इतना गरीब है? सुदामा जी इतने गरीब थे पर शिकायत नहीं थी। आप तो इतने गरीब नहीं हैं, फिर भी आपकी 1000 शिकायतें हैं भगवान से। शिकायतें हैं, क्यों? क्योंकि आपको शिकायत है, भरोसा नहीं है। सुदामा जी को शिकायत इसलिए नहीं थी क्योंकि भरोसा था। सुदामा जी को लगा गरीबी तो मेरे भाग्य की है, मुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हर परिस्थिति भगवान की कृपा, हर समय भगवान को धन्यवाद दीजिए, भगवान को याद रखिए। ये संसार जो कुछ दिख रहा है सब कुछ माया है, माया के अधीन ये संसार है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम और आप कुछ नहीं करते, ईश्वर ही सब संचालित करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में आपको कैसे रहना चाहिए? हैप्पी, खुश रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां का निर्माण आप नहीं करते। बोलो हाँ, परिस्थितियों का निर्माण कौन करता है? अब देखिए ना, पूरी दुनिया में युद्ध चालू हो गया है। उत्तर दो, हाँ या ना? ये युद्ध आपने चालू किया, हमने चालू किया, कि वो परिस्थितियां निर्मित होती गईं? बोलो। ईश्वर यदि जीवन देते हैं तो मृत्यु भी देते हैं। जीवन देने वाले भी भगवान हैं और मृत्यु देने वाले भी। इसलिए जो हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा और मर्जी से हो रहा है। महाभारत हुआ किसकी मर्जी से हुआ? विकास और विनाश दोनों में मर्जी किसकी है? बोलो। तुम कितना भी कहो कि हम वैज्ञानिक होकर हमने ये आविष्कार कर लिया, हमने ये कर लिया, पर ईश्वर की मर्जी थी इसलिए आपने किया, और उसी आविष्कार से अब देखो विनाश होने लग गए। तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की मर्जी मानकर आप परमात्मा का चिंतन करके खुश रहिए। ज्यादा टेंशन नहीं, जो होना है होगा, आपके सोचे से क्या होगा। आप अच्छी प्लानिंग करते रहो, आप अच्छा काम करते रहो। हम ये नहीं कहते कि तुम अकर्मण्य हो जाओ, काम करिए, पैसे कमाइए, अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छी तैयारियां करिए, पर ये रखिएगा दिमाग में कि हम कितना भी बढ़िया कर लें, पर कोई बैठा है जो निर्णय लेगा ऊपर से। हाँ या ना? अभी एक बहुत बड़े आदमी, जिनका पूरे भारत में सबसे बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके ही हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, उनका एक लौता बेटा, जिनके पास लाखों करोड़ की संपत्ति थी, उनका एक लौता बेटा भगवान के घर चला गया। इतनी संपत्ति उन्होंने बनाई, वो बेटा चला गया। अब वो भी चले जाएंगे भगवान के घर। जो संपत्ति बनाई वो संपत्ति उनके रिश्तेदार आपस में लड़के खा पी जाएंगे। तुमने तो कितना चोरी की होगी, तुमने कितना झूठ बोला होगा, हॉस्पिटल में जहां ऑपरेशन की जरूरत नहीं रही वहां भी ऑपरेशन कर दिया होगा। ये जो पैसा कमाया, तुम्हारा बेटा चला गया, 1 रुपए लेके नहीं गया, तुम भी मर जाओगे। टाटा जी चले तो गए, क्या लेकर के गए? यमराज से चाहते तो 10-20 साल की उम्र खरीद सकते थे टाटा जी, पर क्या करें साहब, यमराज जी के यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। क्यों भैया, आप लोग उम्र खरीद सकते हैं कि साहब ये ले लो 1000 करोड़, जरा हमें 1 साल और रहने दो। यदि पैसों से उम्र मिलती तो लोग पैसों से खरीदने लगते आयु। बोलो हाँ। लेकिन समझो कि संसार में जो हम अच्छा कर्म करते हैं,
जो पुण्य करते हैं, भला करते हैं, वही हमारी संपत्ति बनता है। इसलिए निश्चिंत भाव से भगवान के आश्रित रहकर भगवान नाम का आश्रय लो, जप करो, संतों का आश्रय लो और मन लगाकर ईमानदारी से अच्छे कार्य करते रहो। ये दास अनिरुद्ध, मुझे कोई डर नहीं है किसी तरह का। आज मृत्यु आ जाए तो मैं आज खुशी खुशी मर जाऊं। मुझे ना जीने की शौक है और ना मरने का दुख। मेरा जीवन में जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया। ये दास, मैं कहता हूं लंबा मत जियो। कुछ लोग कहते हैं मैं 100 साल जिया, 90 साल। मैं आपसे पूछूं, आपने 80 साल जिए, आप 70 साल के हो, 60 साल के हो, 50 साल के, चलो बताओ इन 40, 50, 60 सालों में 70 साल के तुम हो, क्या किया तुमने? इस उम्र में तुमने क्या किया? लंबी उम्र है तो उस लंबी उम्र का क्या किया? तुम लड़े, चुगली किए, निंदा किए, यही तो किए। अरे उम्र तो वही सार्थक है जो उम्र कम हो, पर उस उम्र में आपने ईश्वर को याद किया, समाज की सेवा की। ये दास अनिरुद्ध, मैं अपनी उम्र से संतुष्ट हूं। मेरी उम्र वर्तमान में 35 कंप्लीट है लगभग। अब मैंने अपनी इस उम्र में क्या किया? 300 वृद्ध माओं की सेवा, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं, अखंड रसोई गौरी गोपाल में चलती है। पूरे भारत में सबसे बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है। बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की, जो 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। अब बताइए, मैं 100 साल जी के क्या करूंगा? मैंने 30-40 साल की उम्र के बीच में ही जो मुझे करना था, और ये काम मैं जब 25 साल का था तब से ये दास ने सेवा का कार्य स्टार्ट कर दिया। तो मैंने अपने इस आयु में वो सब कुछ कर लिया जो करने के लिए आया था। अब एक स्कूल बनाने की इच्छा है, विद्यालय के कक्षा 1 से लेके। मां को छोड़ने बेटी आई, नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? बोले हम काम करती हैं, पैसा कमाती हैं। हमने कहा पैसा कमाती हो तब तो अच्छा है, रख सकती हो। बोले नहीं, हमारी अपनी मजबूरी है। अब राम जाने क्या मजबूरी है, नहीं रख पाएंगे बेटी। बोली माँ को, छोड़ने आए, छोड़ के चली गई। माँ चिल्लाती रही, बेटा मत जाओ छोड़ के हमें, हम रह लेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसी माओं की सेवा ये दास करता है। पूछेंगे भगवान तो बता दूंगा कि सेवा की है। मैंने किसी को रुलाया नहीं, रोते हुए को गले लगाकर हंसाया है। ये कमाई की है मैंने। आप ही बताओ, मैंने सही कमाया कि गलत कमाया? इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी थोड़ा पुण्य कमाओ, क्योंकि उम्र चली जा रही है धीरे धीरे। लंबी आयु का क्या करूंगा? मैंने अपना सारा काम कर लिया से जो करने आया था संसार में। अब चला भी जाऊं तो क्या बाकी है? सब हो गया। अब तो ईश्वर जितने दिन रखेंगे उनको याद करेंगे प्रेम से। उद्देश्य पूरे हो गए जीवन के। इस उम्र में क्या किया है ये मायने रखा जाएगा। इसलिए अच्छा करना सीखो। भगवान कृष्ण का विवाह मां भगवती रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह जब सत्राजित की मणि भगवान ने मांगी और भगवान को नहीं दी, तो सत्राजित के भैया प्रसेन मणि पहन के जंगल गए और मणि प्रसेन को शेर ने मार डाला, शेर को जाम्बवंत जी ने मारा और मणि लेकर अपनी बेटी जाम्बवती को दे दी। सत्राजित जी ने कहा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, इसलिए हमारे भाई को मार करके कृष्ण ने मणि चुरा ली। भगवान को चोरी लग गई। क्यों चोरी लगी? क्योंकि भगवान ने गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखा था। जो गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी
लीलार गोसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है, वो पर नारी पर पुरुष को ना देखे, पराई नारी को ऐसे ही त्याग दो जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागते हैं। गणेश चतुर्थी की चंद्रमा, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन के चांद को नहीं देखते, यदि देख लो तो झूठा कलंक लगता है। उस दिन का चंद्रमा शापित है। किसने शाप दिया? गणेश जी ने। एक दिन क्या हुआ कि गणेश जी जा रहे थे और पीछे पीछे चंद्रमा कर हंस रहे हो, हमारा रूप रंग देखकर हंस रहे हो, जाओ तुम कलंकित हो जाओ, आज से तुम्हें जो देखेगा कलंकित हो जाएगा। चंद्रमा चरणों में गिर पड़े, कहा ठीक है, रोज का नहीं, एक दिन का, साल में तुम कलंकित रहोगे। इसलिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा इतना सुंदर है, पर ध्यान से देखना तो काला काला धब्बा दिखता है चंद्रमा में। बोलो हाँ, वो काला धब्बा क्या है? शाप है, कलंक है। इसलिए अभी चंद्र ग्रहण भी आ रहा है ना? किस तारीख को है? 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है। 7 बजे शाम को मोक्ष हो जाएगा। कितने बजे शाम को? 7 बजे। 3 तारीख को शाम को मोक्ष हो जाएगा। चंद्र लगा के भगवान को प्रेम से खिला पिला के भगवान को सुला दो। सूतक काल में भगवान को भोग नहीं लगता, सूतक काल में भगवान का स्पर्श नहीं होता। तो आप भी जल्दी नहा लेना, जल्दी भोजन बना लेना, भगवान की पूजा आरती जल्दी करके भोग लगा के आप भी जल्दी से गप गप खा लेना। क्योंकि सूतक काल में आपको भी नहीं खाना चाहिए। बोलो हाँ कि ना? और व्रत रहना है, फिर शाम को खा लेना 7 बजे के बाद। सूतक काल में नहीं खाते। छोटे छोटे बच्चों का दोष नहीं होता, बच्चों का और बूढ़ों का दोष नहीं होता, पर शरीर सब ठीक ठाक है तो शास्त्रों के नियम का पालन करना चाहिए। अपने घर में हर वस्तु में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। जैसे ग्रहण काल, अच्छा ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल में क्या करना चाहिए? ग्रहण काल जो है वह 3:20 से चालू हो जाएगा। ग्रहण काल कब चालू हो जाएगा? 3:20। अच्छा 3:20 तो यहां दिन रहेगा, लेकिन अन्य जगह पर भी ग्रहण काल ज्यादा दिख रहा है। जहां जैसे अभी यहां दिन है तो अमेरिका में रात है। तो शाम के जब यहां पूर्णिमा का चांद निकलेगा तो वो ग्रसित होगा, इसलिए ग्रहण भारत में भी दिख रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए कि शाम को 3 साढ़े 3 बजे से लेके 7 बजे तक अपने मंत्र का जाप करो। कहते हैं ग्रहण काल में जो मंत्र जपते हैं वह मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाता है। अन्य समय पर किया गया कोई भी पुण्य और ग्रहण काल में किया गया जप कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए ग्रहण काल में आप जाप करें अपने मंत्र का, जो भी गुरुजी ने दिया। श्री नहीं आए, कोई मंत्र नहीं है तो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इन मंत्रों का जाप करो और मंत्र का जाप करके अपना ग्रहण काल में अपने जीवन का ग्रहण टाल लो। ये चंद्र ग्रहण है, फिर होली खेलेंगे। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग होली खेलते हैं कि नहीं?
नहीं खेलते? बाबूजी आप नहीं खेलते? ये आगे वाले आपसे होली